नागेंद्र और टीम ने एलोरा की गुफाओं में कदम रखा था। सतर्क परिमल, जो एलएसडी और नागेंद्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था, ने दूर से ही परशुराम को देख लिया, जो एक सतर्क योद्धा की तरह अपनी आंखें खुली करके बैठा था और अपने चारों ओर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रख रहा था। परिमल ने रॉस द्वीप युद्ध में परशुराम को पहचान लिया था, जब अश्वत्थामा और परशुराम ने ओम को बचाने के लिए पूछताछ केंद्र पर हमला किया था। उन्होंने तुरंत एलएसडी और नागेंद्र को रोका और उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। क्या गलत? हम और आगे नहीं जा सकते। परशुराम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने तुम्हारा चेहरा देखा है, मेरा नहीं। अश्वत्थामा और अन्य भी आसपास हो सकते हैं। इस बार यदि वह तुम दोनों में से किसी को देख लेता है तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अलग हो जाओ और छिप जाओ। उस पर चील की नजर रखो। यदि वह आपकी उपस्थिति पर संदेह करता है तो आपका अंत निश्चित है। उसे यहाँ मत रहने दो। हमें बस उसे यहाँ से जितना हो सके दूर भेजना चाहिए। मुझे यह अकेले करने दो। वो तुमसे ज्यादा मजबूत है और जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा तेज है। वो कहीं नहीं जा। परिमल क्रोधित था। एलएसडी उसके प्रति उसकी चिंता देखकर खुश था और नागेंद्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। वे अलग हो गए और 3 अलग अलग दिशाओं में चले गए। एलएसडी और परिमल ने परशुराम की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए अपनी स्थिति ले ली। साथ ही आसपास अन्य अमरों की भी खोज की। जैसे ही वे अपना स्थान लेने के लिए अलग हुए, एलएसडी और परिमल ने अपने ईयरपीस में नागेंद्र की आवाज सुनी। एलोरा की गुफाएं 2 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं और हमारे यहाँ एकमात्र लाभ यह है कि परशुराम को उस छिपे हुए शब्द का सही स्थान नहीं पता है जिसे वह बचाने के लिए यहाँ है। परिमल, अपना ड्रोन लॉन्च करे और स्कैन करे कि क्या मंदिर परिसर में या उसके आसपास कोई अन्य अमर है। एलएसडी, एक बार जब परिमल अन्य अमरों की स्थिति की पुष्टि करता है, यदि कोई हो तो बिना देखे ही मंदिर के अंदर अपना रास्ता बना ले और कागज को सुरक्षित रखें जो मैंने आपको दिया है। यह आपको अगले शब्द के स्थान पर मार्गदर्शन करेगा और आप इसे मेरे लिए निकालने जा रहे हैं। मैं इस तथ्य का लाभ उठाऊंगा कि परशुराम ने मुझे पहले कभी नहीं देखा और उन्हें विचलित रखता हूं। परिमल और एलएसडी को उनके आदेश मिले क्योंकि नागेंद्र सीधे परशुराम की ओर चले गए। नागेंद्र युवा और सुंदर दिख रहे थे और उनमें असुर का कोई लक्षण नहीं था, जिससे निपटने की उम्मीद परशुराम कर रहे थे। नागेंद्र तो परशुराम के निशाने पर भी नहीं थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अश्वत्थामा ने बूढ़े नागेंद्र को मार डाला था और उसे कुलधरा में अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। इससे नागेंद्र के लिए स्पष्ट दृष्टि से चलना और परशुराम के करीब पहुंचना आसान हो गया। जब नागेंद्र मंदिर में जाने के लिए परिमल की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे तो एलएसडी ने परशुराम पर नजर रखी, किसी भी अन्य चीज से अधिक एलएसडी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। परिमल ने एलोरा गुफाओं के पूरे आसपास और परिसर को स्कैन करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया ताकि किसी अन्य अमर वस्तु की तलाश की जा सके जो कहीं और छिपी हो सकती है। तभी परशुराम ने एक युवा पुरुष को अपनी ओर आते देखा। नागेंद्र ने एक औसत युवक की तरह कपड़े पहने हुए थे और मुस्कुराते हुए परशुराम की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि वह उनसे जगह के बारे में कुछ पूछना चाहते हो या शायद रास्ता तलाश रहे हो। फिर भी परशुराम अपने मन में उठते संदेह को नजरअंदाज नहीं कर सके और उन्होंने सोचा, ये युवक कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है जबकि पर्यटकों को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। रुकना, आप कौन हैं? मेरा आपसे यही सवाल होना चाहिए, दादाजी। क्या आप नहीं जानते कि तालाबंदी लागू होने के बाद से सभी गुफाएं बंद हैं? मुझे खेद है बेटा। मैं आप जैसे नौजवानों के जत्थे के साथ अपने गृह नगर की ओर चल रहा था, लेकिन मेरे बूढ़े पैर उनकी गति से मेल नहीं खा सके और मैं रास्ता भटक गया और यहाँ पहुँच गया। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देखे, वहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ओह, तुम रखवाले हो? नहीं, सिर्फ एक गार्ड। अब चलें। एलएसडी, आप मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं। एलएसडी के पास उसके आदेश थे और वह तुरंत दीवारों के पीछे छिपकर चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ने लगी ताकि उसे देखा न जा सके। परशुराम भी मुड़े और जाने का नाटक करने लगे। वासना जब सब कुछ नागेंद्र और टीम के लिए योजना के अनुसार चल रहा था, एक पक्षी ने अपने क्षेत्र में अज्ञात उड़ान वस्तु पर हमला किया। ड्रोन के ब्लेड ने पक्षी को घायल कर दिया और वह दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, लेकिन परिमल ने किसी तरह उसे नियंत्रित कर लिया। घायल पक्षी उड़ गया, लेकिन एक ब्लेड से, जिस पर पक्षी के पंख का एक हिस्सा फंसा हुआ था, लगातार खटखटाने की आवाज आ रही थी। शोर से परशुराम के कान खड़े हो गए। उसने ऊपर देखा, ड्रोन को देखा और तुरंत उस आदमी की तलाश करने के लिए चारों ओर देखना शुरू कर दिया जो ड्रोन स्टंट के पीछे होगा। अभी भी एक साधारण बूढ़ा आदमी होने का नाटक करते हुए वह नागेंद्र की ओर मुड़ा, जो उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसकी छाया की तरह।
यह अनुमान लगाते हुए कि उसका कवच उड़ गया है, जैसे ही परशुराम पीछे मुड़े, नागेंद्र ने उन पर हमला कर दिया और अपने हाथों में लिए 2 समान खुखरी चाकू से उन पर बेरहमी से वार कर दिया। ये चाकू इतने तेज थे कि एक ही झटके में किसी भी चीज को काट सकते थे। जब तक परशुराम को एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है, तब तक खुखरी के वेज प्रभाव के कारण उन्हें कई गहरे घाव लग चुके थे, जो एक सामान्य इंसान को मारने के लिए काफी घातक था। युवा नागेंद्र एक सामान्य इंसान के लिए बहुत फुर्तीला और तेज था, और यह बात परशुराम ने देख ली थी। नागेंद्र अभी भी परशुराम के करीब था, उसने उसे चाकू मार दिया और उसके पूरे शरीर को काट डाला। परशुराम ने नागेंद्र की छाती पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी पसलियों के चटकने की आवाज हवा में गूंज उठी। तब तक एलएसडी ने अवसर का लाभ उठाते हुए परशुराम की दृष्टि से बचते हुए मंदिर में प्रवेश कर लिया। परशुराम के हाथ नागेंद्र को कुछ फीट दूर फेंकने के लिए पर्याप्त थे। जमीन पर गिरे नागेंद्र को महसूस हुआ कि जब वो हिलने की कोशिश कर रहा था तो उसकी टूटी पसलियां उसके दिल में चुभ रही थीं। परशुराम का बहुत खून बह रहा था, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब तक इस बात से अनजान था कि उस पर हमला करने वाला नागेंद्र ही है, लेकिन उसे मृत बोरे की तरह फर्श पर पड़ा देखकर उसने उस पर समय बर्बाद न करने का फैसला किया और तेजी से मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। परिमल ये सब अपने ड्रोन कैमरे से देख सकता था और जानता था कि इससे पहले कि परशुराम मंदिर में प्रवेश कर सके और एलएसडी को नुकसान पहुंचा सके, उसे हस्तक्षेप करना होगा। परिमल ने सीधे तौर पर शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि वो तेजी से परशुराम के पीछे दौड़ा और उन पर गोली चला दी। परशुराम मंदिर के द्वार से मुड़े और परिमल का सामना किया। उस आदमी को गोली चलाते और अपनी ओर दौड़ते देख उसका गुस्सा दोगुना हो गया, क्योंकि उसने रॉस द्वीप की लड़ाई में परिमल को पहचान लिया था, जहां वो उसे मारने से चूक गया था। यदि इस बार उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नागेंद्र की बातें परिमल के कानों में पड़ी। मरणासन परिमल की सीधी टक्कर महाबली परशुराम से हो रही थी, जिनका एक ही वार किसी अस्त्र के समान घातक था। अभी भी उस पर हमला कर रहे थे। परशुराम की पहुंच के भीतर आने से सिर्फ एक कदम पहले परिमल ने उनके बीच एक धुआं ग्रेनेड फेंक दिया। परशुराम को इससे बाहर आने में जो समय लगा वो परिमल के गायब होने और नागेंद्र के ठीक होने के लिए पर्याप्त था। जब धुआं साफ हो गया तो परिमल की खोज करते समय परशुराम ने उस युवक के पैर पर तिल देखा, जो अविश्वसनीय रूप से ठीक हो गया था, क्योंकि वह अपने पैरों पर वापस खड़ा होने लगा था। आश्चर्यजनक रूप से युवक ने उस क्षति का कोई संकेत नहीं दिखाया जो परशुराम ने कुछ क्षण पहले उसे किया था। पहले परिमल और अब एक युवक जिसका नागेंद्र के पैर के ठीक उसी स्थान पर तिल है जिसके बारे में ओम ने उन्हें बताया था। ये समझने के लिए कि वो किस स्थिति में थे, ये बात परशुराम के लिए काफी थी। नागेंद्र अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने कपड़े झाड़े, फिर से अपनी खुखरी उठाए। हमारा कभी ठीक से परिचय नहीं हुआ। हाय, मैं नागेंद्र हूँ और मैं अब आप में से एक हूँ, एक अमर। क्या आप लोग नए साथी के लिए फ्रेशर्स पार्टी नहीं देंगे? मैंने ही कृपाचार्य पर आक्रमण किया था और तुम दोनों को ओम की स्मृतियों में फंसाया था, क्योंकि वह अतीत जहाँ आपने अपनी थोड़ी सी छुट्टी बिताई थी केवल उसका दावा नहीं था, उतना ही मेरे। ये सोचते हुए कि वह नागेंद्र को मंदिर में प्रवेश करने से रोकेंगे, परशुराम ने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी बुलाई। उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि एलएसडी पहले ही मंदिर में घुसपैठ कर चुका था और कागज के टुकड़े पर बताए गए स्थान की तलाश कर रहा था। इसके अलावा उसे ये जानने के लिए लाइव निर्देश मिल रहे थे कि उसे शब्द चुराने में कितना समय लगेगा। मुझे जगह मिल गई। तुम परिमल से पहले ही रॉस द्वीप पर मिल चुकी हो, सही? जैसा कि नागेंद्र ने कहा, ड्रोन जो अभी भी परशुराम के ऊपर मंडरा रहा था, झपट्टा मारा और कट लगने से पहले उनकी पीठ से चिपक गया। जब परशुराम के शरीर में अत्यधिक वोल्टेज दौड़ गई तो वे बुरी तरह कांपने लगे। इससे उन्हें परशुराम के खिलाफ कुछ और समय मिल गया, लेकिन केवल तब तक जब तक कि उन्होंने ड्रोन को उसके किनारे से पकड़ नहीं लिया, उसे अपने सामने खींच लिया और उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। जैसा कि उनकी आदत थी, नागेंद्र ने परशुराम की पीठ को पकड़ लिया। उसी तरह उन्होंने रूपकुंड में वृषकपि और कुलधरा में ओम को पकड़ लिया था। इस बार उसने दोनों खुखरी परशुराम के कॉलरबोन में घोंप दी। जब परशुराम अपनी पीठ से चिपके हुए नागेंद्र को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो परिमल अपने थैले से निकाली हुई जंजीर से उसके पैर काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल उसे घायल कर सका। अनेक घावों से घिरे हुए परशुराम अपने घुटनों पर थे। जीवन के इन सभी वर्षों और युद्ध के अनुभव में पहली बार वो युद्ध की आधुनिक और पूरी तरह से बेईमान शैली देख रहे थे, जो कलयुग के अंतिम उद्धरण को परिभाषित करती है। प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है। एलोरा की तबाही से बेखबर।
जब हम लड़ रहे थे तो मेरा अपना तीर मुझ पर कैसे उल्टा पड़ गया? आपको नागपाश का उपयोग करना किसने सिखाया? पता नहीं कैसे यह आप पर पलट गया, और किसी ने भी मुझे नागपाश का उपयोग करना नहीं सिखाया। मुझे पता है। आप और किन हथियारों को बुला सकते हैं? उन सभी को। वे सब और कौन कौन से अस्त्र हैं? सूची अंतहीन है और सभी को पाने में कई जन्म लग सकते हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आपने पहले सुना होगा और कुछ जो आपको जानना चाहिए जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। आग्नेयास्त्र, जिसका देवता अग्नि का देवता था, एक अग्नि प्रक्षेप्य था और उसमें दिव्य शक्तियां थीं जो प्राकृतिक लौकिक सिद्धांत का पालन करते हुए आग बरसा सकती थीं। अश्वत्थामा सहित रामायण और महाभारत के लगभग सभी योद्धाओं के पास यह अस्त्र था। वरुण अस्त्र जल अस्त्र था, जिसका प्रयोग आग्नेयास्त्र के प्रतिकार के रूप में किया जाता था। एक बार छोड़े जाने के बाद ये प्रचुर मात्रा में पानी छोड़ेगा जो सब कुछ धो सकता है। यह अस्त्र भी रामायण और महाभारत में कई लोगों द्वारा प्राप्त किया गया था। परस्वपास्त्र में प्रतिद्वंद्वी को युद्ध के मैदान में सुलाने की शक्ति थी। महाभारत के दौरान केवल भीष्म के पास ये हथियार था और जब उन्होंने अपने गुरु परशुराम के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उन्हें देवताओं ने रोक दिया। नागास्त्र एक विनाशकारी सर्प के आकार का हथियार था जो शरीर में जहर फैलाने के लिए काफी घातक था। महाभारत के युद्ध के दौरान कई योद्धाओं के पास ये था। नागपाश, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, एक ऐसा हथियार था जो एक बार छूटने पर अपने लक्ष्य को सैकड़ों विषैले सांपों में उलझा देता था। रामायण में इंद्रजीत ने इसका इस्तेमाल लक्ष्मण के खिलाफ किया था और यहाँ तक कि ओम ने इसका इस्तेमाल अश्वत्थामा के खिलाफ किया था जब उन्होंने ज्ञानगंज से बचने की कोशिश की थी। केवल गरुड़स्त्र ही नागास्त्र और नागपाश से किसी को मुक्त कर सकता था। यह आविष्ट था भगवान राम और अर्जुन द्वारा। हालांकि ओम के पास सौपर्ण भी था जो विचित्र पक्षियों को छोड़ देगा और नागास्त्र के लिए एक और काउंटर है। वायुवस्त्र में उच्च दबाव वाली हवाएं बनाने की क्षमता थी जो पलक झपकते ही हजारों सैनिकों को बहा ले जा सकती थी। सूर्यास्त्र में किसी भी जल स्रोत को सुखा देने और उससे निकलने वाले प्रज्वलित प्रकाश से किसी भी प्रकार के अंधकार को दूर करने की शक्ति थी। इंद्रास्त्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, सीधे इंद्र से जुड़ा हुआ था, स्वर्ग में देवताओं का राजा, जिसके पास गड़गड़ाहट, तूफान, बिजली और बारिश को छोड़ने, नियंत्रित करने और निष्पादित करने की शक्ति थी और यह भी तय करता था कि नदियां कैसे बहेंगी। त्वाष्ट्र अस्त्र एक सेना के भीतर भ्रम पैदा कर सकता है और उन्हें दुश्मनों के रूप में आपस में लड़वा सकता है। एक बार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। सम्मोहन अस्त्र ने लक्ष्य को बेहोश कर दिया और उन्हें एक ट्रांस में डालने की शक्ति थी। अर्जुन ने इसका प्रयोग कौरवों की सेना के विरुद्ध किया। पर्वतस्त्र, यदि आह्वान किया जाता है तो वह सीधे आकाश से और लक्षित सेना पर पर्वत के गिरने का कारण बन सकता है। अंजलिक अस्त्र इंद्र का निजी हथियार था। इसमें विरोधी का सिर काटने की शक्ति थी। दोनों ही महाकाव्यों में इस शस्त्र का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र इंद्रजीत को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया था और अर्जुन ने उसी हथियार का इस्तेमाल करके कर्ण को मार डाला था। शारंगा एक धनुष था जो भगवान विष्णु का था, जिसका उपयोग विष्णु अवतार राम और बाद में कृष्ण द्वारा भी किया गया था। नंदिका भगवान विष्णु की एक अविनाशी ब्लेड वाली ईथर तलवार थी जो अनगिनत राक्षसों को मार सकती थी। शैलास्त्र वायुस्त्र का प्रतिकार था। इस हथियार का इस्तेमाल परशुराम ने द्वारका के डूबने के दौरान विनाश को रोकने के लिए किया था। ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली, सबसे घातक और सबसे मनोरम अस्त्र था जो एक झटके में पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम था। सभी युगों के योद्धाओं के अलावा महाभारत के दौरान कृपाचार्य, भीष्म, द्रोण, परशुराम, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण सभी ने आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को प्रज्वलित करने के ज्ञान में महारत हासिल की थी। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक प्रतापी था। इसमें उल्काओं की वर्षा करने की शक्ति थी और यह भयानक था। नारायण अस्त्र ने लाखों फफोले, भयंकर मिसाइलों की बौछार कर दी। आत्मसमर्पण करने और नीचे लेटने के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं था ताकि वह अपने लक्ष्य को बचा ले। अश्वत्थामा और ओम एलोरा के करीब बढ़ रहे थे, जबकि नागेंद्र और परिमल ने परशुराम को व्यस्त रखा और मंदिर के गेट से दूर वापस मंदिर के अंदर रखा। एलएसडी मंदिर के विभिन्न कोनों में खुदे और छिपे अक्षरों को क्रमिक रूप से खोजने के निर्देशों का पालन कर रहा था। जैसा कि कागज में बताया गया है, वो सेना के देवता गणदेव की एक विशिष्ट पत्थर की नक्काशी के सामने पहुंची और उस चट्टान के टुकड़े को जला दिया जिसमें नक्काशी थी। एक पल के लिए जलने के बाद अधिकांश चट्टान अपने आप बुझ गई और अपने पीछे केवल एक जलता हुआ पत्र छोड़ गई। पत्र था 31A। कुछ सेकंड बाद पत्र जलना बंद हो गया और एलएसडी ने उस पर अपना अंगूठा लगा दिया जैसे कि उसे ओवरराइट कर रहा हो। जैसे ही उसने निशान पूरा किया और मुड़ी, उसने देखा कि विद्याधरों, देवताओं की एक और नक्काशीदार आकृति में आग लग गई है। वो उसकी ओर चली और जैसे ही अगला पत्र निकला, उसने वही बात दोहराई जो कागज पर निर्देश दिया गया था। एक एक करके दीवारों और खंभों पर उकेरी गई 5 अलग अलग मूर्तियों पर ऐसा 5 बार हुआ और आखिरकार उसे पूरा शब्द मिल गया।
अष्ट संग्रह। परशुराम ने अपना अजेय और अविनाशी दिव्य फरसा बुलाया। फरसे के साथ चलने वाली हवा की गति इतनी तेज थी कि परिमल और नागेंद्र 1 इंच भी परशुराम के करीब नहीं जा सके। जिस समय इसने परशुराम को खरीदा वो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त था। जब वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो परिमल को फिर से छिपने का आदेश दिया गया। परशुराम को यकीन था कि परिमल ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया है क्योंकि उन्होंने हमेशा दरवाजे पर नजर रखी थी। अब उसके सामने केवल नागेंद्र ही खड़ा था। परशुराम नागेंद्र की ओर दौड़े और उसकी कमर पर हमला कर दिया और अपनी कुल्हाड़ी के एक टुकड़े से उसे आधा काट दिया। कुछ ही देर में नागेंद्र 2 हिस्सों में बंटकर जमीन पर पड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये पहली बार था कि परशुराम किसी अन्य अमर से लड़ रहे थे और पिछले कुछ मिनटों में दूसरी बार जब परशुराम को असफलता का एहसास हुआ। नागेंद्र ने लगातार उसे मारने के लिए परशुराम को चुनौती दी, जिसे परशुराम ने पहले ही 2 बार करने की कोशिश की, लेकिन नागेंद्र हर बार उन पर हंसते हुए वापस जीवित हो गए। हम इसे कलयुग के अंत तक कर सकते हैं, दादाजी। परशुराम फिर से हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन मंदिर के अंदर से एक तेज आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया। वो तुरंत मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। परशुराम प्रवेश करने से 1 कदम दूर थे कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें दूर फेंक दिया। परशुराम दरवाजे से कुछ फुट की दूरी पर गिर गए और सोचने लगे कि उन्हें किसने धक्का दिया है। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, उसने एलएसडी को मंदिर से बाहर निकलते देखा। जब वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी उसने हवा में एक आकृति बनती हुई देखी। नागेंद्र उभरती हुई आकृति के करीब जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही क्षणों में परशुराम ने शुक्राचार्य को एलएसडी और अपने बीच खड़े देखा। परशुराम को यह स्पष्ट था कि एलएसडी तक पहुंचने के लिए उन्हें शुक्राचार्य से होकर गुजरना होगा, जो कि परशुराम से दूर चल रहे थे। कुछ ही समय में वो कहीं दिखाई नहीं दी और शुक्राचार्य नागेंद्र के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। परशुराम अपने हथियारों के साथ दोनों पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, शुक्राचार्य पीछे मुड़ गए और मंदिर में प्रवेश कर गए और नागेंद्र उस तरफ भाग गए जहां से वह आए थे। परशुराम की प्राथमिकता मंदिर थी और इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य का अनुसरण करना चुना। परशुराम ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन शुक्राचार्य कहीं नजर नहीं आए। बाहर निकलते ही वह हवा में गायब हो गया। ऐसा परशुराम ने सोचा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिर सुरक्षित है, जल्दी से हर जगह देखा। उन्होंने देखा कि मंदिर एक कोने से वापस चट्टान में तब्दील हो रहा था और धीरे धीरे पूरी संरचना को निगल रहा था। जैसे ही वो मंदिर के एकमात्र दरवाजे की ओर मुड़ा, उसने देखा कि शुक्राचार्य बाहर निकलने का रास्ता बंद किए हुए खड़े हैं। शुक्राचार्य की भारी आवाज मंदिर में गर्जना करती है और अचानक कई असुर उनके शरीर से निकल आए और उन्होंने परशुराम को घेर लिया और उन पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया। परशुराम ने उन सभी को मारना शुरू कर दिया, लेकिन और भी लगातार उन पर हमला करते रहे। कुछ ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि कुछ ने उसके पैर पकड़ लिए। अन्य लोग उसे शुक्राचार्य तक पहुंचने से रोकने के लिए उसके ऊपर ढेर हो गए। उसकी आंखों के ठीक सामने शुक्राचार्य दरवाजे से बाहर चले गए, घूमे और वहीं खड़े होकर देखते रहे। परशुराम, जो अभी भी खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे, नागेंद्र, परिमल और एलएसडी को दर्शकों में शामिल होते हुए देख सकते थे क्योंकि वे शुक्राचार्य के पास खड़े थे। परशुराम को एहसास हुआ कि यह उनके लिए हमला करने और उन सभी को खत्म करने का सही मौका था। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि असुर उन्हें शुक्राचार्य से दूर रखने के लिए कसकर नहीं पकड़ रहे थे, बल्कि उन्हें मंदिर छोड़ने से रोक रहे थे। असुर ध्यान भटकाने वाले लोग थे, जो केवल परशुराम को बंदी बनाए रखने के लिए वहां मौजूद थे, जब तक कि पूरा मंदिर ढांचा वापस विशाल पर्वत में नहीं बदल गया, जैसा कि यह परशुराम द्वारा बनाए जाने से पहले था। इससे पहले कि वह उन सभी को मार पाता और बाहर निकल पाता, दरवाजा सदियों पहले अपने मूल रूप में लौट आया था, जब इसे गढ़ा नहीं गया था। पूरा मंदिर एक विशाल पर्वत में तब्दील हो गया था, जो पहले हुआ करता था, जिसने परशुराम और सभी असुरों को भस्म कर दिया था। निराशा, अविश्वास, पराजय और हताशा के बोझ ने परशुराम को फिर से घुटनों पर धकेल दिया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बनाया था उसे खोने की भावनाओं से घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने पीड़ा और मंदिर को खोने के दर्द में वेद व्यास को अपना स्थान बताया। नागेंद्र, परिमल और एलएसडी बाहर शुक्राचार्य के साथ शांति से खड़े रहे और जाने से पहले पूरे परिवर्तन को देखा।